इमेजिन करो आपको वेट लॉस करना है और वेट लॉस करने के लिए आपने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया है। आप रेगुलर वर्कआउट्स कर रहे हैं, एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। आपके ट्रेनर ने आपको बोला है कि आपको दिन भर में सिर्फ 2000 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। आप उस 2000 कैलोरी के बजट में कभी फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, लेकिन उस 2000 कैलोरी के बजट में ही। तो क्या आपका वेट लॉस होगा? या फिर ये इमेजिन करिए आपने मॉर्निंग में पनीर खाया है जिसमें 200 कैलोरीज है और इवनिंग में आपने एक बर्गर खाया है जिसमें भी 200 ही कैलोरीज है। तो क्या इन दोनों फूड्स से मिलने वाली कैलोरीज को हमारी बॉडी इक्वली ट्रीट करेगी? ऑब्वियसली यस, क्योंकि कैलोरीज तो कैलोरीज होती है, चाहे फिर वो पनीर से आए या फिर बर्गर से, राइट? लेट मी टेल यू द ट्रूथ। हमारी बॉडी फूड से मिलने वाली कैलोरीज को कैसे ट्रीट करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे प्रोसेस करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अलग अलग फूड्स हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे हार्मोनल लेवल्स को और हमारे एनर्जी लेवल्स को भी अफेक्ट करता है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैट लॉस करते वक्त कैलोरीज को काउंट करने के साथ साथ फूड को चूज करना या फिर फूड की क्वालिटी को चूज करना क्यों मैटर करता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट से मिलने वाली कैलोरीज को हमारी बॉडी कैसे अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है और कैसे हम स्मार्टली फूड्स को चूज करके अपनी फैट लॉस जर्नी में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आप एक जिम बिगिनर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट। कैलोरी इज सिंपली अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जो भी खाना हम दिन भर में खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन ये कोई एक सिंपल मशीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम करती है। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, पेट से फिर हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो उस खाने पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गट माइक्रोब्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट होता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म का भी उस खाने पे इम्पैक्ट होता है। हमारे हार्मोन्स का भी उस खाने पे इम्पैक्ट होता है। तो ये मल्टीपल चीजें होती है जो हमारे खाने को, हमारे फूड को इम्पैक्ट करती है, कोई एक चीज नहीं होती। तो जैसे इस खाने पे इन सभी चीजों का इम्पैक्ट होता है वैसे ही कैलोरीज पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर करने में, हमारे मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स सेशिएटिंग होते हैं। प्रोटीन्स खाने के बाद हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती। प्रोटीन्स का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी ज्यादा होता है। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड वो कैलोरीज होती है जो हमारी बॉडी बर्न करती है उस फूड को डाइजेस्ट करने में। तो प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर हम प्रोटीन रिच फूड जैसे चिकन, फिश, एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से मिलने वाली 200 कैलोरीज को चॉकलेट से मिलने वाली 200 कैलोरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो चॉकलेट से मिलने वाली 200 कैलोरीज से ना ही हमारा पेट भरेगा, ना ही हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, ना ही चॉकलेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज यूज करेगी। सिर्फ हमारे टेस्ट बड सेटिस्फाई होंगे। प्रोटीन की तरह 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4 कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी मैटर करती है। इमेजिन करिए कि आपने कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट या फिर फ्रूट जूस या फिर सोडा कंज्यूम कर लिया, तो वो सिंपल शुगर कंज्यूम करने के बाद आपके ब्लड में रैपिडली एब्सॉर्ब हो जाएंगी। जैसे ही वो शुगर आपके ब्लड में एब्सॉर्ब होगी, आपके पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करेंगे। वो इंसुलिन उस शुगर को सेल में ट्रांसफर करेगी और जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है उसे फिर फैट के फॉर्म में स्टोर करेगी। तो सिंपल शुगर खाने के बाद हमारी बॉडी में इंसुलिन का रैपिड राइज होगा और रैपिड फॉल होगा। तो ये जो रैपिड राइज और रैपिड फॉल होता है ये हमें स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। हमें फिर से थोड़ी देर के बाद भूख लगने लगती है, हमारे स्वीट के लिए क्रेविंग्स बढ़ने लगते हैं और फिर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा या फिर स्वीट पोटैटो जैसे फूड से मिलने वाले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन का रैपिड राइज और रैपिड फॉल नहीं करते। वो हमें एक स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हमारे क्रेविंग्स भी कम हो जाते हैं और हमारे ओवर ईटिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर बात करते हैं फैट्स की तो 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती है। नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो जैसे फ्रूट से मिलने वाले हेल्दी फैट्स हमारे ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अनहेल्दी ट्रांस फैट्स होते हैं वो हमारे इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करते हैं, हमारी ओबेसिटी की रिस्क को इंक्रीज करते हैं और कार्डियक डिसीजेस की रिस्क को भी इंक्रीज करते हैं। अगर हम प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स से मिलने वाली 200 कैलोरीज को
केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, कुकीज या फिर सोडा से मिलने वाली 200 कैलोरीज के साथ कंपेयर करते हैं तो इन दोनों फूड्स में हमें ऑलमोस्ट सिमिलर कैलोरीज मिल रही है, लेकिन एक फूड में हमें मिल रहा है न्यूट्रिशन और दूसरे फूड में हमें कम से कम न्यूट्रिशन या फिर ऑलमोस्ट नो न्यूट्रिशन मिल रहा है एम्प्टी कैलोरीज के साथ। हाईली प्रोसेस्ड फूड हमारे डायबिटीज की रिस्क, हमारी ओबेसिटी की रिस्क इंक्रीज करता है। ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रिएंट डेंस जो फूड्स होते हैं वो हमारे मसल्स को रिपेयर करते हैं, मसल्स को ग्रो करते हैं और साथ ही साथ हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ कैलोरीज के बारे में नहीं है, न्यूट्रिशन के बारे में। सो यस, फैट लॉस में, मसल बिल्डिंग में कैलोरीज मैटर करती है, लेकिन सभी कैलोरीज सेम नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी केक, पेस्ट्री या फिर बाकी जंक फूड नहीं खा सकते। आप डेफिनेटली ऐसे फूड्स खा सकते हैं, बस आपको आपकी कैलोरीज का ध्यान रखना है और इसका पोर्शन कंट्रोल करना है। सो अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, एक अच्छा बॉडी कंपोजिशन चाहते हैं, तो कैलोरीज को काउंट करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ फूड पे भी फोकस करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।